सभी दर्शकों को नमस्कार। ज्योतिष प्रेमियों के लिए एक विशिष्ट उपहार स्वरूप ये हम वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि चार्ट के माध्यम से आपको समझने का प्रयास करना होगा। यदि आपको ज्योतिष में जरा सी भी रुचि है तो विशिष्ट गहन विषय पर ये वीडियो आधारित है और इसमें हमें किस किस बातों का पता लगेगा उसके बारे में आपको हम बता देते हैं। यहाँ हम चौथे भाव को लेकर के जो चर्चा करेंगे, इसमें माँ के बारे में, मन का सुख, भूमि और संपत्ति, आवास यानी भूमि, मकान, जायदाद, नैतिक गुणों का अवमूल्यन, भौतिक सुख सुविधाएं, लोकप्रियता, जनप्रियता, यश, प्रतिष्ठा, बुद्धि के चातुर्य, कृषि, उपवन, बाग बगीचा, पशुधन, कृषि एवं डेयरी उत्पाद। मिथ्या कलंक लगने का विचार यहीं से किया जाता है। चोरी की वस्तुएं कहाँ छिपी हुई हैं यहीं से पता किया जाता है। गुप्त भेद रहस्यों का पता यहीं से लगता है और मन के कोमल भाव आदि का पता यहीं से लगता है। ये चतुर्थ भाव का विषय है, बड़ा ही गहन है, गहरा है। एक तो केंद्र है, दूसरा माँ का घर है, तीसरा भूमि, भवन, मकान, इस सारी चीजों के बारे में आपको ये बताएगा। लग्नेश और सुखेश की युति यानी चौथे भाव और लग्न भाव की युति यदि लग्न स्थान में हो या लग्नेश सुख भाव में बैठा हो और सुखेश सुख भाव में स्वगृही बैठा हो, अथवा सुख स्थान व सुखेश का दृष्टि युति संबंध शुभ ग्रहों से हो तो जातक भूमि, भवन, आवास, वाहन आदि का पूर्ण सुख प्राप्त करता है। ध्यान से देखिएगा, चतुर्थेश जो चौथे घर का स्वामी है उसे चतुर्थेश कहते हैं। उच्चस्थ हो, अपनी मूल त्रिकोण राशि, निज राशि या फिर स्वनवांश अथवा उच्च नवांश में हो तो जातक भूमि, वाहन, घर तथा गीत संगीत का श्रेष्ठ सुख प्राप्त करता है। चतुर्थेश केंद्र, केंद्र क्या है? लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम। चतुर्थेश केंद्र या त्रिकोण भाव में शुभ ग्रहों से दृष्ट या युक्त हो तो मनुष्य सुसज्जित, सुखदायी, अच्छा मकान प्राप्त करता है। घर, भू संपत्ति का विचार मंगल या चतुर्थेश से, माता तथा मन संबंधी सुख का विचार चंद्रमा से किया जाता है। वाहन तथा देह सुख का विचार शुक्र से किया जाता है। घर परिवार के सुख का विचार गुरु से करना चाहिए। इसी प्रकार भाई बंधुओं से मिले सुख का विचार बुध से करना चाहिए। विद्वान ज्योतिषियों का इसी प्रकार का कथन होता है। यदि चतुर्थेश दशमेश की युति केंद्र या त्रिकोण में हो तो महल या दुर्ग के समान परकोटे से युक्त सुसज्जित मकान प्राप्त होता है, ऐसा हमारे ज्योतिषीय ग्रंथ कहते हैं। और यदि चतुर्थेश शुभ ग्रह होकर अन्य शुभ ग्रह के साथ दृष्टि युति संबंध करे तथा बुध लग्न में हो तो मनुष्य अपने बंधु बांधवों में श्रेष्ठ पूज्य व्यक्ति होता है। अब भूमि, भवन, मकान का कष्ट यानी कि अभाव कब होता है, हम इस विषय को भी जान लेते हैं। अगर चतुर्थेश त्रिक भाव, अब त्रिक भाव कौन से हैं? छठा, आठवां और 12वां ये त्रिक भाव है। अगर यहां बैठे हों या त्रिक भावाधिपति मतलब छठे, आठवें, 12वें के स्वामी जो बैठे हों सुख भाव में यानी चतुर्थ भाव में, फिर चतुर्थेश हीन बली होकर त्रिक भावेश से दृष्टि युति संबंध कर रहा हो, अर्थात देख रहा हो षष्ठेश या युति कर रहा हो तो जातक आवास, वाहन संबंधी चिंता से ग्रसित रहता है, यानी मकान और वाहन उसे प्राप्त होने में बड़ी दुर्गमता आती है। चतुर्थ भाव से माता का सुख विचार भी किया जाता है। अगर चतुर्थेश अपनी उच्च राशि में हो और चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह बैठे हों और मातृ कारक ग्रह जिसको चंद्रमा कहते हैं
बलवान हो तो जातक माँ का श्रेष्ठ सुख प्राप्त करता है और उसकी माँ दीर्घायु भी होती है। यदि चतुर्थेश केंद्र में 1 4 7 10 में, शुक्र भी केंद्र स्थान में हो तथा बुध अपनी उच्च राशि में हो तो जातक माँ का भरपूर सुख प्राप्त करता है। पशुधन से लाभ, आजकल तो पशुओं के लिए लोग गांव में रहते हैं, उनको भी पशुपालन में दिक्कत आ रही है, फिर भी लाभ मिलता है, तभी दूध इत्यादि की प्राप्ति होती है। यदि दुधारू पशु के लिए देखा जाए तो चतुर्थ स्थान में सूर्य प्लस शनि की युति हो और चंद्रमा नवम एवं मंगल 11वें भाव में बैठा हो तो जातक गाय भैंस की तरह दुधारू पशुओं से लाभ प्राप्त करता है। अब यहाँ वाहन का विचार भी कर लेना चाहिए। लग्न में शुभ ग्रह की राशि हो, चूंकि यहां मैंने मेष लग्न लिया हुआ है काल पुरुष की कुंडली में, चतुर्थेश लाभ स्थान में हो तथा चतुर्थ भाव के कारक ग्रह चंद्रमा और शुक्र 12वें भाव में हो तो जातक 12वें वर्ष में ही वाहन का सुख प्राप्त करता है। अगर चतुर्थेश तथा एकादशेश यानी लाभेश और चतुर्थेश परस्पर स्थान परिवर्तन कर रहे हो, मतलब 11वें घर का मालिक चौथे में हो और चौथे घर का मालिक 11वें घर में बैठा हो तो 12वें वर्ष में ही वाहन सुख प्राप्त करता है। कुल मिलाकर के चतुर्थ भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टि या युति भूमि संपदा वाहन सुख को बढ़ाती है और इसके विपरीत चतुर्थ भाव पर यदि पाप प्रभाव है तो भूमि संपदा और वाहन संबंधी सुख में अभाव होता है। अब विविध प्रकार के योगों पर चर्चा भी कर लेते हैं। चतुर्थ घर के ऊपर चतुर्थेश दशमस्थ हो तो जातक मातृभक्त होता है और दीर्घायु होता है। माँ का सुख और माँ की आयु के बारे में भी यही चतुर्थ घर बताता है। चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह बैठे हों और चतुर्थेश अपनी उच्च राशि में हो तो माँ दीर्घायु होती है। चतुर्थेश बलवान और शुभ ग्रहों से युक्त हो तो चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि युति हो या चतुर्थेश केंद्र त्रिकोण में स्वक्षेत्री या मित्र क्षेत्री हो तो जातक धन वैभव संपन्न सुखी व्यक्ति होता है। चतुर्थेश और दशमेश अगर एक साथ बैठे हैं केंद्र और त्रिकोण भाव में तो वाहन और आवास का सुख मिलता है। चतुर्थेश नीच राशिस्थ हो तो अपनी दशा में शिक्षा भंग योग भी देता है। चतुर्थेश और लग्नेश का परस्पर दृष्टि युति स्थान संबंध जातक को सुख सुविधापूर्ण जीवन देता है। व्यय भाव यानी द्वादशेश यदि चतुर्थ भाव में हो तो जातक विदेश में शिक्षा प्राप्त करता है। छठे स्थान में चतुर्थेश प्लस शनि की युति हो या चतुर्थेश पाप कर्तृ योग में हो तो वाहन दुर्घटना से मृत्यु की संभावना बनती है। ये विशेष योगों में आपको याद रखना चाहिए। निजी वाहन का विचार चतुर्थ भाव से तथा व्यापारिक वाहन ट्रक टेम्पो का विचार तृतीय भाव से करना चाहिए। इस प्रकार से चतुर्थ भाव के ऊपर जो चर्चा हमने की संभवतः आपकी थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। ठीक है, देखिए शिक्षा योग के बारे में भी अगर देखा जाए तो द्वितीय भाव वाणी या वक्तृत्व का भाव है। चतुर्थ भाव स्कूली शिक्षा का भाव है। पंचम भाव बुद्धि बल चातुर्य और स्मरण शक्ति को दर्शाता है। नवम भाव उच्च शिक्षा का भाव है। द्वादश भाव शिक्षा की पूर्णता को दर्शाता है। अब विद्या योग के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। चतुर्थेश और पंचमेश की दृष्टि युति यदि है शुभ भाव में केंद्र त्रिकोण भाव में या भावेश से है तो ऐसा व्यक्ति विद्वान होता है। चतुर्थेश पंचमेश का परस्पर संबंध हो अथवा द्वितीयेश चतुर्थेश का स्थान परिवर्तन हो अथवा लग्नेश पंचमेश का स्थान परिवर्तन हो तो जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। विद्या लाभ के लिए चतुर्थ नवम एकादश भाव तथा इनके स्वामियों पर विचार करने के साथ बुध पर भी विचार जरूर कर लेना चाहिए। विद्या का कारक बुध स्वक्षेत्री उच्चस्थ या मित्र क्षेत्री होने पर श्रेष्ठ विद्या देता है। चतुर्थेश या चतुर्थ भाव के कारक ग्रह की दशा स्कूली शिक्षा, नवमस्थ ग्रह या नवमेश की दशा उच्च शिक्षा तथा व्यस्त ग्रह या बेस की दशा शिक्षा की पूर्णता देती है।
यदि राहु का संबंध द्वितीय या चतुर्थ भाव से हो तो राहु की दशा में शिक्षा भंग योग होता है। तो चतुर्थ से संबंधित कुछ चर्चाएं हमने आपके साथ की। संभवतः आपको इस चर्चा से बहुत ज्यादा नॉलेज प्राप्त होगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ज्योतिष जिज्ञासु हैं और इनको उससे बहुत बड़ी ज्ञान की उपलब्धि होगी, मेरा ऐसा विश्वास है। इस मत को लेकर के मैंने वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया। अभी बहुत सारी चीजें हैं तो हम इसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, शिक्षा संबंधी और बहुत सारी चीजें। तब तक लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।